Assalamualaikum. Now we are going to discuss about the theory of collective life by शाह वलीउल्लाह. शाह वलीउल्लाह के नज़दीक हैवानों और इंसानों दोनों में जमाती ज़िंदगी की ख्वाहिश लाजमी है. फितरी जज्बा है. फितरी तौर पे हम चाहते हैं, जानवर भी चाहते हैं कि वो गिरोह में रहें. अब ये ख्वाहिश क्यों है, या इस फितरी तकाज़े के पीछे वो कौन सी रीज़न्स हैं जो हमें गिरोही ज़िंदगी पैदा करने में मजबूर करती हैं. सबसे पहले वो बात करते हैं, वो कहते हैं हर जानदार शय, चाहे वो इंसान है चाहे वो जानवर है, वो अपने जिस्म की और जान की हिफाजत करने की ख्वाहिश करते हैं और हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि वो इन ख़तरात से अपने आप को महफूज करें. इस वजह से वो माशरे बनाते हैं, जमातें बनाते हैं, गिरोह बनाते हैं और गिरोही ज़िंदगी कायम करते हैं. दूसरी ख्वाहिश, ये दूसरी जो रीज़न है वो क्या है, अपनी नस्ल की बका. मीन्स हर जानदार चाहता है कि उसके बाद उसकी नस्ल जारी रहे, चाहे वो इंसान है या वो जानवर है, वो अपनी नस्ल की बका के ख्वाहिशमंद होते हैं और इसी वजह से फिर वो एक गिरोही ज़िंदगी को तश्कील देते हैं. शाह वलीउल्लाह के नज़दीक ये दो मेजर रीज़न्स हैं, जिसमें अपनी हिफाजत और दूसरा वो कहते हैं अपनी नस्ल की बका. इन दो ख्वाहिशात की वजह से इंसान और जानवर दोनों ही गिरोही ज़िंदगी की तरफ भागते हैं या उसको कायम करते हैं. मज़ीद उन्होंने कुछ हैवानी और इंसानी माशरों के मुश्तरक ख्वाहिशात की बात की, जिस तरह से हम सब जानवरों को और इंसानों को भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, हमें दुश्मन का खौफ, उससे बचने की ख्वाहिश, अपनी नस्ल को बढ़ाना, अपोजिट सेक्स की तरफ एक अट्रैक्शन, माँ और बाप का एक ताल्लुक़, इंसानों और जानवरों दोनों में इस चीज़ की जो है जो समझ है वो पाई जाती है. शाह वलीउल्लाह मज़ीद कहते हैं कि दोनों ख्वाहिशात की तस्कीन के लिए इंसान की जो ज़िंदगी है उसमें कुछ जोग्राफियाई मसाइल भी आते हैं या रुकावटें आती हैं. उन रुकावटों को दूर करने के लिए, और भी बहुत सी रुकावटें होती हैं, उन सबको दूर करने के लिए फिर इंसान क्या करता है, एक दूसरे से तामुन करता है, और जब वो तामुन करता है तो फिर गिरोही ज़िंदगी क्या होती है, वजूद में आती है. शाह वलीउल्लाह साहब एक और भी डिफरेंस जो है वो बताते हैं इंसानों और हैवानों के माशरे में. वो ये बताते हैं कि इंसान जो है वो इल्म रखता है, वो अक्ल रखता है. हमारे माशरे में अखलाकियात हैं, हमारे माशरे में मामूलात पाए जाते हैं, इक़दार पाया जाता है, कोई मज़हब पाया जाता है, हमारे अंदर ख्वाहिशात हैं कि हम अपने माशरे को बेहतर करें, जबकि जानवरों के अंदर क्या है, वो ये ख्वाहिशात वो कहते हैं नहीं पाई जाती. नेक्स्ट हम इनके दूसरे नज़रिए की तरफ आते हैं, वह है कामिल माशरे का तसव्वुर. अब कामिल माशरा किसे कहते हैं? ऐसा माशरा जो अपने इर्तिकाई मनाजिल को तय कर लेता है, और ना सिर्फ तय करता है बल्कि उसके बाद जो एक कामिल माशरे का नस्बुल ऐन होता है उसको भी वो हासिल कर लेता है, तो तब जाके वो क्या कहलाता है, एक कामिल माशरा कहलाता है. अब सवाल ये पैदा होता है, माशरे का नस्बुल ऐन कौन तय करेगा कि जिसको हासिल करने के बाद कोई भी माशरा कामिल हो जाता है? काफ़ी लोगों ने कहा कि फाजिल लोग, आलिम लोग, उलमा अकराम ये तय करते हैं कि किसी भी माशरे के मकासिद क्या हैं या उसका नस्बुल ऐन क्या होगा. जैसे बकौल शम्सुर रहमान मोहसिनी, वो कहते हैं बाज़ मुफक्किरीन के नज़दीक माशरे का मकसद होता है इज्तमाई फलाह, यानी सब लोगों का भला किया जाए, जिसको वो दूसरे लफ्ज़ों में खैर अकबर भी कहते हैं. जबकि शाह वलीउल्लाह क्या है, इन ख़यालात को रद्द करता है. वो क्या कहता है, वो कहता है कि नहीं, ये चीज़, ये जो नस्बुल ऐन है, ये हम आलिम फाजिल लोग नहीं तय करेंगे, ये एक फितरी तकाज़ा है. ये एक माशरा जो है फितरी तौर पे बना है, एक कुदरती अमल है जो हमारे इंसानों के अंदर ये अल्लाह ताला ने ख्वाहिश रख दी है और हम अपना माशरा बनाते हैं. तो जब अगर ये एक फितरी अमल है तो कामिल माशरा भी वो माशरा होगा जिसमें हर फ़र्द के फितरी तकाज़े पूरे होंगे. तो फ़र्द मज़ीद वो कहते हैं कि चार खसूसियात बताते हैं शाह वलीउल्लाह कि उन चार खसूसियात के हामिल माशरे को हम कामिल माशरा कहते हैं, जिसमें उन्होंने पाकीज़ा या पाकीज़गी की बात की, दूसरे नंबर पे खशू खजू की बात की, फिर ज़ब्त नफ्स की बात करते हैं और आखिर में वो अदालत की बात करते हैं. पाकीज़गी से क्या मुराद है? तहारत. पाकीज़गी रूह की भी पाकीज़गी, माशरे की भी पाकीज़गी, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं. खशू खजू की जब हम बात करते हैं
अल्लाह ताला के आगे आजिज़ रहना, बड़ाई में ना आना, तकब्बुर में ना आना, गरूर में ना आना। तीसरे नंबर पे वो जो बात करते हैं वो ज़ब्त नफ्स की है। अब नफ्स का ज़ब्त किससे है? हर तरह की दुनियावी लज़्ज़तों से अपने आप को रोक के रखना, किसी किस्म का बुखल ना करना, किसी किस्म का हसद ना करना, इन तमाम चीज़ों से खुद को रोकना। आखिर में वो जो बात करते हैं वो है अदालत की, इंसाफ की। इंसाफ किस लेवल पे? सियासी सतह पर भी, मुआशी सतह पर भी, और माशरती ज़िंदगी के तमाम अमूर में हर शख्स के साथ जो है जो इंसाफ बरता जाए या अदालत बरती जाए, तो वो क्या है, ये जब चार खसूसियात किसी भी मुआशरे के अंदर पूरी होती हैं तो समझें वो मुआशरा अपने इर्तिका की मनाजिल को तय कर चुका है, वो एक कामिल मुआशरा बन चुका है। शाह वलीउल्लाह ये बात मज़ीद इस तरह से भी कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जितने भी अंबिया कराम हैं उनके अंदर ये चार खूबियाँ पैदा की थी, और वो इन चार खूबियों के साथ ही तबलीग किया करते थे, नेकी का हुक्म देते थे और गुनाह और बुराई से रोकते थे। तो शाह वलीउल्लाह यही बात करते हैं कि कामिल माशरा कौन सा माशरा होगा? जिसके अंदर पाकीज़गी, खुशू खुजू, ज़ब्त नफ्स और अदालत होगी। जो भी मुआशरा इन चार खसूसियात को हासिल कर लेता है तो वो अपनी इर्तिकाई मनाजिल को तय कर लेता है और वो कामिल मुआशरा बन जाता है। थैंक यू सो मच।